हड़ताल का पूरा फायदा। और आज फिर बताते हैं कुछ आपको हम रिमांड के बारे में। ये तो पता ही होगा कि कानून में सिर्फ किसी अभियुक्त को अंडर ट्रायल को जेल भेजने के लिए उसका कस्टडी वारंट बनना ज़रूरी है। और कस्टडी वारंट बनते हैं 3 प्राविधानों में, 167 CRPC, 209 A एंड B CRPC और 309 CRPC में। 167 में तब बनता है जब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी हो, वह कस्टडी में हो, पुलिस के कस्टडी में हो, और आईओ को ऐसा प्रतीत होता हो कि वो जो एक्यूजेशन है, उसके खिलाफ जो आरोप है, उनका आधार समुचित आधार है या उसने अपराध में शामिल रहा है, ऐसा लगता है अगर आईओ को, तो 24 घंटे में अगर जांच पूरी नहीं हो सकती हो, अगर ऐसा लगता है आईओ को, तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा। अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जुडिक्शन है जिसका उस थाने पे क्षेत्राधिकार है, अगर उसके यहाँ पेश करता है तो वो 167 में रिमांड कर सकता है 15 दिन के लिए। पहली बात, किसी भी कस्टडी में, मैं इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, किसी भी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, बहुत बड़ा भ्रम है, शायद संभवतः हर कानून के जानकार हो। अब तक ये बात क्लियर नहीं हुई है, जिसको हम आज क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। आप भी इसका अध्ययन करें और ध्यान से इसको देखें। अगर न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है तो निश्चित तौर पर वो उसको रेफर कर देगा उस कोर्ट में जिसको क्षेत्राधिकार है। और अगर क्षेत्राधिकार है तो पहले 15 दिन में वो कस्टडी चेंज कर सकता है, एक्यूज्ड की दोनों तरह की कस्टडी दे सकता है, पुलिस कस्टडी भी और जुडिशियल कस्टडी भी। पुलिस कस्टडी मीन्स द पुलिस रिमांड, जिसे हम लोग कहते हैं देशी भाषा में, होते दोनों 160 CRPC में। और जुडिशियल कस्टडी उसको किसी जिला कारागार के अधीक्षक को जब अधिकृत किया जाता है वार्ड के द्वारा, किसी न्यायालय दौरान विवेचना, तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। बाद में 209 309 CRPC में तो होती जुडिशियल है, पुलिस कस्टडी नहीं होगा। पुलिस कस्टडी जो है वो जिस दिन न्यायालय में पेश किया उसके 15 दिन के अंदर ही दी जा सकती है। अगर 15 दिन निकल गए तो उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए कि इसको जेल भेज दिया गया तो जुडिशियल कस्टडी से ये सवाल आया था कि क्या जुडिशियल कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसका जवाब आ चुका है 40 साल पहले, 45 साल पहले ये आ गया था कि पहले 15 दिन जुडिशियल कस्टडी कैन बी चेंज टू पुलिस कस्टडी और पुलिस कस्टडी कैन बी चेंज टू जुडिशियल कस्टडी। तो ये बात तो अब तय हो चुकी है कि, लेकिन बात अहम ये है कि जिसको क्षेत्राधिकार है वो जुडिशियल कस्टडी में कितने दिन को भेज सकता है। CRPC में कहीं वर्णित नहीं है कि कितनी अवधि के लिए एक बार भेज सकता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, एक भ्रांति चली आ रही है कि 15 दिन का रिमांड हो सकता है खाली जुडिशियल रिमांड भी। CRPC में ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। मजिस्ट्रेट चाहे तो 60 दिन का और 90 दिन का रिमांड दे सकता है। 60 दिन के बाद और 90 दिन के बाद एक्यूज अगर कस्टडी में है तो उसका एक अधिकार उत्पन्न हो जाता है 167 2 CRPC में। अगर कोई अपराध जिसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती हो या उम्र कैद, फांसी हो सकती हो, तो उसमें 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के बाद अधिकार हो जाएगा अभियुक्त का जमानत पे छूटने का, और कोई अधिकार नहीं होगा। उसकी कस्टडी लीगल नहीं होगी, उसको 167(2) में बेल मिलने का, डिफॉल्ट बेल जिसे कहते हैं, मिलने का अधिकार होगा अगर वो न्यायालय को संतुष्ट कर सकता है कि वह जमानती देने को समर्थ है और वो जमानती देना चाहता है, तो न्यायालय को उसको 90 दिन बाद, अगर 10 साल से ऊपर की सजा है तो 90 दिन में बेल देने का अधिकार है।
और अगर 10 साल तक की है, पहले ही बात भी विवादित हुई थी काफ़ी कि 10 साल की सज़ा है, जिनमें कई केसेस जिसमें 10 साल तक की सज़ा है, उसके 60 दिन 90 दिन, तो ये तय हो चुका है कि अप टू 10 ईयर्स मीन्स लेस देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स मीन्स जहाँ 10 साल से ऊपर हो, जैसे 326 है, 304 भी है, कई धाराएँ हैं, 395 97 है उसमें। अब 60 दिन बाद अगर 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद न्यायालय ने संज्ञान न ले लिया, इन्वेस्टिगेशन पूरा होता रहे, जाती रहती हो क्या, जब तक न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा 60 दिन से ज़्यादा न्यायालय जो है बिना अभियुक्त को 167(2) का लाभ दिए कस्टडी आगे नहीं बढ़ा सकता। अब ये बात आती है कि मुलजिम ने मान लीजिए बेल एप्लीकेशन लगा दी 60 दिन पूरे होने के बाद, और जब बेल पेंडिंग थी तब न्यायालय ने संज्ञान ले लिया 173 सीआरपीसी रिपोर्ट का। ये काफ़ी इससे अलग अलग व्यू आती रही, लेकिन अब स्थापित व्यू है अनुभव करने के बाद कि अगर एप्लीकेशन लग चुकी है, अगर एक्यूज ने अपना मत जाहिर कर दिया कि वो जमानत देने को तैयार है, तो बात सब्सिक्वेंटली अगर चार्जशीट फाइल की जाती है या 173 रिपोर्ट, फिर मैं चार्जशीट बोला कि जनरल यूज की बात है ये, तो उसका अधिकार खत्म नहीं होगा, उसे बेल मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 173 की रिपोर्ट 70 दिन 75 दिन नहीं आई और एक्यूज ने अपना अधिकार जो था वो जाहिर नहीं किया न्यायालय में कि वो जमानत देने को तैयार है, तो 167 के बाद बढ़ सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कस्टडी हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि 60 दिन और 90 दिन पूरे होने के बाद कई जगह स्पेशल एक्ट ऑफ 80 डेज भी है विच इज एक्सटेंडेबल कोर्ट में वगैरह वगैरह, गैजेट एक्ट में और स्पेशल एक्ट में है, तो वो जो टाइम लिमिट है उसके बाद न्यायालय को पूछा जाइए उस अभियुक्त से कि देखिए अब आपके 167 में जो अधिकार है उत्पन्न हो गया है, आप जमानत देना चाहते हैं या नहीं। अगर वो कहता देना चाहता हूँ तो निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय को उसको जमानत देनी चाहिए, चार्जशीट आने का वेट नहीं करना चाहिए। तो ये 167 और 167 में एक अहम बात ये भी है, अगर पुलिस रिमांड मांगा जाता है तो पहली बार एक्यूज को कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, और उसके बाद जब जब एक्सटेंड किया जाएगा पुलिस कस्टडी बार 15 दिन तक, हर बार मुलजिम को न्यायालय में पेश किया जाएगा, उससे सुना जाएगा कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया पुलिस ने, कोई चोट तो नहीं है, कोई अधूरी चोट तो नहीं है, कोई मार पिटाई तो नहीं हुई, कोई जबरदस्त कन्वेंशन तो नहीं लिया जा रहा। पहले जो था 167 में आफ्टर हुसैन राय खातून रूलिंग सब में पड़ रखी होगी, उसके बाद ये हो गया था कि न्यायालय में 167 में भी 309 में भी 209 में न्यायालय में अभियुक्त को फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, लेकिन अब ये बदल गया, अब वीसी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, तो अब ये भी आ गया है 167 में 2009 के बाद, जो मुझे याद है कि या तो फिजिकल तौर पे उसको पेश किया जाएगा वरना उसको वीसी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। यहाँ पे ये इस बात को भी इसका भी वायरल चैलेंज होना चाहिए। वीसी में आप को ये नहीं पता कि उस देखिए इसलिए बुलाते हैं कोर्ट में तो हुसैन खातून के बाद कि उसकी कोई वहाँ पे लड़ाई पिटाई दबाव दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, उसके हाथ पैर ठीक है या नहीं ठीक है, उसकी हालत कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसको खाना वाना कैसे मिल रहा है, जेल के कानूनों का एमजीओ जो हमारे एमजीओज हैं और हमारे जेल में का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, वीसी में असंभव है। ये बिल्कुल इसका वायरल चैलेंज किया जाना चाहिए। वीसी में पता चला कि उधर देवा है, जो हमारे जेल के वार्डन होते हैं वो या जेलर 10 गुंडे खड़े कर रखे हैं बगल में, बड़े अपराधी खड़े कर रखे हैं या खुद हथियार लेके खड़े हैं कि भाई कुछ बोलना मत। तो इसलिए ये जो है 2009 का अमेंडमेंट थ्रू वीसी एक्यूज का प्रोटेक्शन कोड वो हुसैन खातून और कदरी पहाड़िया वाली रूलिंग के खिलाफ है। इस पर पुनर्विचार करने चाहिए उच्चतम न्यायालय को, और इसका वायरल चेक करना चाहिए कि कहीं अंडर ट्रायल का अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। अभी 167 की बात हो गई, 167(2) की बात हो गई, फिर आज दिन पूरा है, हड़ताल है, देखते हैं 209 में बात करेंगे और 309 में बात करेंगे। धन्यवाद।